भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए कवर्धा पहुंचे हैं। चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर उनसे हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं। है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर बेहतर रिजल्ट होगा और पूरे प्रदेश का वातावरण और देश का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है और लोगों ने तय किया है 2019 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने। पूरे प्रदेश का लगभग आपने दौरा कर लिया है चुनाव अभियान के दौरान, जहां जहां फर्स्ट और सेकंड फेज की इलेक्शन हुई है। क्या मिजाज जनता का समझ आता है बदली हुई परिस्थितियों में और बदली हुई सियासी फिजा? नहीं, माहौल बहुत ही बेहतर है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उम्मीद कर रहे हैं कि राजनांदगांव लोकसभा में भी हम अच्छे से बढ़त लेंगे। एक सवाल है कि लगता है कि कोई चुनौती है सरकार बदलने से और इसका असर इस चुनाव में हो सकता है? छत्तीसगढ़ में जो वातावरण दिख रहा है उससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती यहाँ नहीं। आखिरी सवाल है, मतदाता जो अब तक नहीं पहुंचे हैं वोट डालने, ईवीएम में दर्ज करने, उनसे क्या अपील करेंगे? ज्यादा से ज्यादा घर से निकल के मतदान में हिस्सा लें। जो नए वोटर हैं उनसे भी और जो मतदान में पहले से भी वोट देते हैं, सबसे ही मेरा आग्रह है इस महापर्व में प्रजातंत्र की आपकी आहुति हो। पर्व के प्रजातंत्र में मतदाता की आहुति हो, ईवीएम में मतदान दर्ज कराया जाए, ये अपील डॉक्टर रमन सिंह की है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बदली हुई सियासी फिजा में ये चुनाव हो रहा है लोकसभा का, बदली फिजा के बावजूद डॉक्टर रमन सिंह मानते हैं कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है और जनता बीजेपी को अपना समर्थन देगी। हालांकि नतीजे जब सामने आएंगे तो स्थिति साफ हो पाएगी कि जनता का समर्थन किस पार्टी के हिस्से आया है। कैमरामैन रेखराम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, कवर्धा। राजनांदगांव लोकसभा के सांसद अभिषेक सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। बदली हुई सियासी फिजा में और पिछले 100 दिन की सरकार के इनके फेलियर में न सिर्फ आज जमीन पर कांग्रेस की सरकार के प्रति गुस्सा है, बल्कि केंद्र में पिछले 5 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर, आदरणीय मोदी जी के व्यक्तित्व को लेकर, उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर जनता में पूरा भरोसा है और इसका प्रतिबिंब हमको सभा के परिणामों में देखने को मिलेगा। न सिर्फ राजनांदगांव लोकसभा हम जीतेंगे, बल्कि कवर्धा और पंडरिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। और इस प्रदेश के अन्य लोकसभा से जो जानकारी आ रही है, हमको ऐसा लगता है कि पिछले परिणामों से बेहतर इस बार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में करने वाली है। कौन से पहलू आपको लगते हैं जिससे लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया था, अब वोट करवट बदलेगी? बीजेपी बहुत साफ है। 36 वादों को लेकर, घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस चुनाव में उतरी थी और 15 साल की सरकार के बाद जनता ने बदलाव करते हुए एक मौका कांग्रेस को दिया। लेकिन आज 100 दिन के अंदर ही कहीं न कहीं एक तरीके से देखें तो नाराजगी दिखती है। नमक और चना आदिवासी अंचल में मिलना बंद हो गया है, नमक तो सामान्य क्षेत्रों में मिलना बंद हो गया है, बहुत सारी चीजें और हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि एक तरफ तो देश के विकास और देश की सुरक्षा को लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है और इस सबका मिला जुला असर हमको एक भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दावे कुछ और है, कहते हैं 11 की 11 सीट कांग्रेस जीतेगी। 23 तारीख को सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये थे सांसद राजनांदगांव अभिषेक सिंह। 23 तारीख को सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन दावा यही है कि बीजेपी के पक्ष में बेहतर माहौल बन रहा है। हालांकि इस दावे की वाकई कितनी सतही सच्चाई है, ये 23 मई को नतीजे के दौरान साफ हो सकेगा। कैमरामैन रेखराम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और राजनांदगांव से सांसद हैं अभिषेक सिंह, जिन्होंने कहा कि 23 मई को नतीजे बताएंगे कि आखिर नतीजे क्या होते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने हमारे संवाददाता आशीष तिवारी के द्वारा पूछे गए सवाल पर यह कहा कि 23 मई को सबके सामने आ जाएगा कि आखिर क्या नतीजे होने वाले हैं।
अभिषेक सिंह ने भी मतदान किया है। रमन सिंह अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में रमन सिंह अपनी पत्नी वीणा सिंह के साथ, बेटे अभिषेक सिंह और अभिषेक की धर्मपत्नी, पूरा परिवार पहुंचा है जहां पर इन्होंने मतदान किया है। तो आपको बता दें कि कांकेर जिले के न केवल कांकेर बल्कि महासमुंद, राजनांदगांव तमाम जगहों पर वोटिंग जारी है जहां पर वोट किए जा रहे हैं। और कवर्धा में भी रमन सिंह पहुंचे अपने बेटे के साथ, अपनी धर्मपत्नी और पुत्रवधू के साथ, जहां पर पूरे परिवार ने वोट कास्ट किया। तो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे, जहां पर पूरे परिवार ने अपना वोट कास्ट किया। तो आपको बता दें कि वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और दूसरे चरण का ये मतदान किया जा रहा है। और हम अलग अलग जगहों से आपको प्रतिशत भी बता रहे थे कि 1 बजे तक महासमुंद में 47% मतदान किया परसेंटेज बताया जाता है। तो लगातार हम वोटिंग परसेंटेज भी आपको बता रहे हैं और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान जारी है। सपरिवार रमन सिंह कवर्धा पहुंचे जहां पर उन्होंने परिवार के साथ वोट डाला है और दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में पहले से और भी बेहतर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 23 मई को आएंगे। ये देखिए तस्वीरें, वीणा सिंह डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी जिन्होंने अपना वोट डाला, और ये देखिए काली स्याही को दिखाते हुए कि भाई ये स्याही बेहद महत्वपूर्ण है। अगर दाग लगने से सरकार अच्छी बनती है तो ये दाग वाकई में बहुत अच्छे हैं। मैसेज बहुत साफ है और सबको आह्वान भी किया जा रहा है और लोगों को प्रेरित करने की कोशिश कि आप भी अपने मताधिकार कीजिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। एक बेहतर सरकार बनाने में आपका एक वोट वाकई में बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तो पूरे परिवार ने अपना मत डाला और बताते हुए उस नीली स्याही को, ये देखिए वीणा सिंह से बात करते हुए हमारे सहयोगी आशीष तिवारी जिन्होंने अपना वोट डाला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, वोट आपने डाला है, क्या उम्मीद है? हाँ, क्या उम्मीद है? बहुत अच्छी उम्मीद है। सरकार तो अपनी आ रही है केंद्र में, बीजेपी की सरकार केंद्र में अच्छे से आएगी। लगता है विधानसभा चुनाव में जिस तरीके के हालात छत्तीसगढ़ में थे वो हालात अब इस चुनाव में बदलेंगे? बदलेंगे, बदल गए हैं, बदल चुके हैं। 3 महीने में बहुत है। 3 महीना देखने के लिए बहुत है, समझने वालों के लिए भी बहुत है। 3 बदलने का आधार आपके अपने नजरिए में क्या है? कंपेयर टू साहब, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में कंपेयर तो करते हैं लोग, और कामों का कंपेयर तो 5-3 महीने में नहीं होता, 6 महीने में हो जो भी हो, पर लोगों को समझ में आ जाता है। आजकल हर घर में बच्चे पढ़े लिखे हो रहे हैं। तो पहले इतनी पढ़ाई नहीं थी, अब हर घर में छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इसलिए समझदार हो गए हैं लोग।
एक आखिरी सवाल, कहने की बात नहीं। आखिरी सवाल है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी दावा करती है 15 साल विकास हुए, आखिर देखिए, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, परंतु कुछ ना कुछ तो चूक हुई होगी। और पुराना और नया, अपन लोग नया घर से ज्यादा पसंद करते हैं, पुराने घर को छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसा ही है कि नया कपड़ा पहन लिए, आज हम नया कपड़ा पहन रहे हैं, तो लोगों को नया चाहिए था। कुछ जो भी था पहले, तो कुछ नया चाहिए था, तो नया करके देखें लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की धर्मपत्नी वीणा सिंह। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसे कहती हैं वो कि लोग पुराने कपड़े बदलकर नया कपड़ा पहनना चाहते थे, लेकिन वीणा सिंह ये मानती हैं कि जिस तरीके से लोकसभा के लिए मतदान हो रहा है, ये मतदान नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाएगा और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा। हालांकि नतीजे बयां करेंगे कि उनके इस दावों में कितनी सच्चाई है। कैमरामैन रेखा आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, कवर्धा। तो चलिए सीधे रुख करते हैं महासमुंद में, जहां पे